छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा और सदस्य प्रमोद कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्युत दरों में हुई बढ़ोतरी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के विद्युत कंपनियों के विगत सालों के राजस्व घाटा और राजस्व आधिक्य पर विचार करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत वितरण कंपनी की मांग पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता 26,037 करोड़ रुपए की जगह पर 24,594 करोड़ रुपए मान्य की गई है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक जरूरी सूचना कि आज से बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं और इन दरों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ता को 20 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त जो बिजली की दर है वो देनी होगी। तो ये नियामक आयोग ने नई दरें तय की है। नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने दरें बताई, वजह क्या है, क्यों ये वृद्धि करनी पड़ी? जो है जो राज्य सरकार की कंपनियां, विद्युत कंपनियां हैं, वो साल भर का लेखा जोखा आयोग के सामने प्रस्तुत करती हैं, पिटीशन के रूप में दायर करती हैं। उसका जो विश्लेषण करके ही ये आयोग जो है निर्धारित करता है कि बढ़ाना है कि नहीं करना है। तो इस बार जो पिटीशन उन्होंने दायर किया था उसमें उन लोगों ने कहा था कि करीब 4,420 करोड़ का उनने राजस्व घाटा दिखाया था। अब ये घाटा को पूरा करने के लिए तो करीब 20.58% की वृद्धि करनी पड़ती, लेकिन सरकार ने आगे आके करीब 1,000 करोड़ रुपए का प्रतिभूति कम करने के लिए कंपनी को दिया है। तो उसकी वजह से जो वृद्धि है वो बहुत नॉमिनल हो गया है, करीब 8.58% का दिया है, जो कि सब कैटेगरी में 10 रुपये से लेके 70 पैसे तक की वृद्धि ऐसे हुई है, 10 पैसे से लेके। तो जैसे घरेलू और गैर घरेलू में हमने खाली 20 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया है, और स्टील वालों को हमने जरूर 25 पैसे प्रति यूनिट का वृद्धि की है उनके में। इस तरह का है। कृषि में ये जानना चाह रहे थे कि ये वृद्धि स्लैब वाइज क्या बढ़ती जाएगी, क्या उसमें टोटल औसत देखें तो कितना? हमने स्लैब में और जो डिमांड चार्जेस होती हैं, फिक्स चार्जेस होती हैं, किसी में भी कुछ नहीं किया है। हमने जो खाली एनर्जी चार्जेस है उसमें ही हमने वृद्धि करी है। किसी तरह से स्लैब में और फिक्स चार्जेस में कोई कमी नहीं है। बिजली का खास उपभोक्ता किसान भी है, किसानों के लिए कुछ राहत दी गई है या उनके लिए क्या? किसानों में दो तरह की कैटेगरी है। मोस्टली जो किसान है वो सब्सिडाइज कैटेगरी में है, तो उनकी अगर प्रति यूनिट हमने उसमें 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है, जो वो सब्सिडाइज कैटेगरी में है, उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गैर सब्सिडाइज जो कैटेगरी के किसान हैं, जो 10-15% हैं, तो उनके लिए जो 20% की छूट रही थी पंप के लिए, तो वो जारी है। तो इसलिए किसानों को का भी ध्यान रखा गया है और उनको कुछ महत्वपूर्ण बात की जो छूट मिलती थी घरेलू उपभोक्ताओं को कि बिजली का 200 यूनिट तक आधा था, ये योजना लागू है किस स्वरूप में रहेगी? देखिए, ये जो छूट देने की हाफ बिजली योजना है या अन्य कोई योजना छूट देने की, वो गवर्नमेंट की योजना होती है। ये प्रावधान के तहत हाँ, यहाँ नहीं, इसकी गणना जो सरकार जो छूट देती है, हाँ, उसमें नहीं देती, हम उसको गणना में नहीं लेते। जो हमने 1,000 करोड़ की जो गणना की थी, क्योंकि वो घाटे का ही एक स्वरूप का प्रतिपूर्ति थी, क्योंकि 4,420 करोड़ का घाटा था, उसमें हमने सीधा 1,000 करोड़ माइनस कर दिया, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया। तो बिजली कंपनियों को होने वाले घाटे की पूर्ति के लिए जो जरूरी चीज वृद्धि थी वो वृद्धि की गई है और इससे करीब 20 पैसे प्रति यूनिट का भार उपभोक्ताओं पर आएगा, जो कि आज से लागू माना जाएगा। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, TV 24 रायपुर।